नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पद्य नंबर 5 मध्ययुगीन काव्य संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 5 मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य में अ भक्ति महिमा और आ बाल लीला, इन दो पद्यों का संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब का अध्ययन करते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। मध्ययुगीन काव्य संपूर्ण पद्य पर कृतियां एवं जवाब। मध्ययुगीन काव्य। पहली अ भक्ति महिमा, कवि संत दादू दयाल। कृति नंबर 1। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है माखन मन पाहन भया, माखन मन पाहन भया, वहां से लेकर प्रेम बिना क्या हुई, यहां तक पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20। तो चलिए इस पद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं और उनके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, अंतर स्पष्ट कीजिए। कृति नंबर 1 में दो सवाल हैं। पहला है अंतर स्पष्ट कीजिए। माया रस और राम रस दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। कृति नंबर 1 में दूसरा सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में सवाल है वह ये नहीं होता, वह ये नहीं होता। जहां राम होते हैं वहां ये नहीं होता, क्या नहीं होता वह जवाब में लिखना है। और जहां मैं यानी अहंकार होता है वहां पर क्या नहीं होता, यह हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। दादू सुरती से यह कर रहे हैं, दादू सुरती से यह कर रहे हैं। चौकट निकालकर चौकट के अंदर हमें जवाब लिखना है। बानी बज रही है, बानी बज रही है। यह नाच रही है, यह नाच रही है। और चौथा सवाल है सामने ये खड़े हैं, सामने ये खड़े हैं। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल। उसी पद्यांश पर चतुर, चतुर शब्द का समानार्थी शब्द जो पद्यांश में है वो हमें लिखना है। स्थान, स्थान शब्द के लिए समानार्थी शब्द जो पद्यांश में है वो हमें लिखना है। ध्वजा, ध्वजा शब्द के लिए समानार्थी शब्द। और बैरी, बैरी शब्द के लिए हमें समानार्थी शब्द जवाब में लिखना है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द संपदा पर फिर एक बार यहां पर दूसरा सवाल भी शब्द संपदा पर दिया हुआ है आपकी तैयारी के लिए। पत्थर, पत्थर के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। पत्थर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है काव्य पंक्तियों में। स्मरण, स्मरण शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो हमें ढूंढकर जवाब में लिखना है। दो, दो शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में जो प्रयुक्त शब्द है वो हमें ढूंढकर जवाब में लिखना है। और चौथा शब्द है स्थान, स्थान शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में कौन सा प्रयुक्त शब्द दिया हुआ है वह हमें जवाब में ढूंढकर लिखना है। सवाल नंबर 5, कृति नंबर 5, सुमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए कृति नंबर 1 के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1 जवाब। पहली कृति पूछी गई थी, उसमें कृति नंबर 1 में दो सवाल पूछे गए थे। पहला था अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने में कीजिए में
हमें पूछा गया था माया रस और राम रस में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। माया रस पत्थर जैसा हृदय और राम रस मक्खन जैसा हृदय। आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल पूछा गया था वहां ये नहीं होता, जहां राम होते हैं वहां मैं यानी अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार मैं होता है वहां राम नहीं होते। कुर्ती नंबर 2, उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल पूछा गया था दादू सुरती से यह कर रहे हैं। जवाब है गा रहे हैं। दादू सुरती से गा रहे हैं। बानी बज रही है। बानी ताल की तरह बज रही है। यह नाच रही है। दादू का मन नाच रहे हैं। सामने ये खड़े हैं। सामने दीनदयाल यानी प्रभु खड़े हैं। कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द चतुर। चतुर के लिए समानार्थी शब्द विद्वान। स्थान। स्थान के लिए समानार्थी शब्द जगह। दूजा। दूजा के लिए समानार्थी शब्द है दूसरा। और चौथा शब्द बैरी। बैरी शब्द के लिए समानार्थी शब्द है शत्रु। सवाल नंबर 4 शब्द संपदा पर ही सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द पत्थर। पत्थर के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है पाहन। नंबर 2 स्मरण। स्मरण शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है सुरती। नंबर 3 दो। दो शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है दवे। और नंबर 4 स्थान। स्थान शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द दिया गया है ठाम। सवाल नंबर 5 अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पर अपने विचार लिखिए। यहां पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। जवाब के तौर पर यहां पर हमारा मत दिया हुआ है। हर एक का मत यहां पर अलग अलग हो सकता है। मनुष्य का दुनिया में यदि कोई शत्रु है तो उसके अपने भीतर के विकार, उसका अहंकार है। उसकी अज्ञानता की ही उसके दुख का मूल कारण है। जब तक हम अपने विकारों को नहीं पहचानेंगे तब तक उसका शमन कैसे करेंगे। हम सबको पता है कि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह प्रेम में, आत्म उन्नति में, ज्ञान के मार्ग में, अपने उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है। फिर भी हम अहंकार को नहीं छोड़ पाते हैं। हम देखते हैं किसी को सुंदरता का गुमान है तो किसी को धन का अहंकार है, किसी को ज्ञानी होने का तो किसी को पद का। रावण की विद्वत्ता संसार प्रसिद्ध है। उसके बल की कोई सीमा नहीं थी। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि वह अपना हित अहित न समझ पाता। वह एक महान बुद्धिमान तथा विचारक व्यक्ति था। उसने जो कुछ सोचा और किया वह सब अपने हित के लिए ही किया, किंतु उसका परिणाम उसके सर्वनाम के रूप में सामने आया। इसका कारण क्या था? इसका एकमात्र कारण उसका अहंकार ही था। अहंकार के दोष ने उसकी बुद्धि उल्टी कर दी। इसी कारण उसे अहित से हित दिखलाई देने लगा। इसी दोष के कारण उसके सोचने समझने की दिशा गलत हो गई थी और वह उसी विपरीत विचारधारा से प्रेरित होकर विनाश की ओर बढ़ता चला गया। संसार में अनगिनत जीव जंतु हैं। उनमें सबसे कमजोर जीव में भी कोई ना कोई एक जबरदस्त खूबी होती है। वो है अनुकरण, जिसके सहारे वह अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता जाता है। परंतु घमंड के चक्रव्यूह से ग्रसित इंसान कभी किसी के अनुसरण को स्वीकार नहीं कर पाता। अंततः एक ही परिणति को प्राप्त होता है, वह है सर्वनाश। जब व्यक्ति अहंकार के चक्रव्यूह में फंसा होता है तो नम्रता, बुद्धि, विवेक, चातुर्य सभी गुण उससे दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति की नजर में हमेशा सभी लोग निम्न स्तर के ही होते हैं। सदैव दूसरों की राह में बाधा उत्पन्न कर प्रसन्न अनुभव करते हैं। औरों को गिराकर अपनी राह बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। वे लोग अपने दंभ में इतनी वृद्धि कर लेते हैं कि कल्पना भी नहीं कर पाते कि एक दिन उनका पतन भी अवश्यंभावी है। इसलिए जीवन में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए।
तो चलिए कृति नंबर 2 देखते हैं। कृति नंबर 2, आगे का पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, कागद काले करी मुए, वहां से लेकर इनका मोल न तोल, आखिरी पंक्ति, भक्ति महिमा की आखिरी पंक्ति, इनका मोल न तोल। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20। तो चलिए इस पद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं और उसके जवाब भी देखते हैं। पहली कृति है, पहला सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में दो सवाल है। पहला है, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। अब दूसरों को दुख क्यों नहीं देना चाहिए, उसका जवाब हमें दो आकृतियां निकालकर यहां पर लिखना है। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, संसार के दो अनमोल रत्न। अब संसार के दो अनमोल रत्न हमें जवाब में लिखना है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल है, वह इससे सुजन हो गया। इस प्रकार आकृति निकालकर उसके अंदर हमें जवाब लिखना है। नंबर 2, मेरा बैरी, मैं का अर्थ क्या है वह हमें जवाब में लिखना है। मेरा बैरी मैं, इसमें जो मैं है, मैं का अर्थ जवाब में लिखना है। कवि ने अपने को यह कहा, कवि ने अपने को यह कहा, हमें जवाब में कवि ने अपने को क्या कहा है वह लिखना है। और सब में बसा है, सब में कौन बसा है वह हमें जवाब में आकृति निकालकर उसके अंदर लिखना है। कृति नंबर 3, सवाल तीसरा, शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। अक्षर, अक्षर शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। चतुर, चतुर शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। रक्षा, रक्षा शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। और दूसरा, दूसरा शब्द के लिए हमें काव्य पंक्तियों में से कोई जो भी शब्द आया है वह हमें ढूंढकर जवाब में लिखना है। अब कृति नंबर 5, सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए कृति नंबर 2 के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2 जवाब, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला सवाल पूछा गया था, इसमें दो सवाल पूछे गए थे। पहला था, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। जवाब है, सबके अंदर प्रभु है, सबकी आत्मा एक है, इसलिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए और किसी को भी दुख देना प्रभु को दुख देना है। सवाल नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए में पूछा गया था, संसार के दो अनमोल रत्न। संसार के दो अनमोल रत्न है साई यानी प्रभु, संतजन यानी सज्जन लोक। कृति नंबर 2 में सवाल पूछा गया था, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए में पहला सवाल पूछा गया था, वह इससे सुजान हो गया, वह इससे सुजान हो गया। जवाब है, जिसने प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह से सुजान हो गया। नंबर 2, मेरा बैरी में मैं का अर्थ, जवाब है अहंकार, मैं का अर्थ है अहंकार। सवाल नंबर 3, कवि ने अपने को यह कहा। जवाब है, कवि ने अपने को मरजीवा कहा। और सवाल नंबर 4, सब में बसा है। जवाब है, सब में साई ईश्वर या परमात्मा प्रभु बसा है। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर कृति पूछी गई थी। निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द पूछा गया था अक्षर, अक्षर के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है आखर। चतुर, चतुर शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है सुजान। रक्षा, रक्षा शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है रक्षा। और दूसरा, दूसरा शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है दूजा। जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं उसमें से हमें जो काव्य पंक्तियों में शब्द दिया है वही ढूंढकर लिखना है। सवाल नंबर 5, शब्द संपदा पर सवाल पूछने के बाद सोमत पर सवाल, अभिव्यक्ति पर सवाल। जिस प्रकार कृति पत्रिका में पहला उपयोजन पर, उसके बाद 2 अंक के लिए उपयोजन पर, 2 अंक के लिए शब्द संपदा पर और 2 अंक के लिए सोमत यानी अभिव्यक्ति पर सवाल पूछा जाता है, उसी हिसाब से अब सवाल नंबर 5 है, जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो काव्य पंक्तियों में भाव दिया है वही हमें स्पष्ट करना है। उदाहरण आप अलग अलग भी दे सकते हैं। संत दादू दयाल को सर्वशक्तिमान प्रभु पर अटूट विश्वास है। प्रभु भरोसा जताते हुए वे कहते हैं कि हे प्रभु, जिसकी रक्षा तू करता है वह भवसागर पार कर सकता है।
और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे इस भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल होते हैं। हे प्रभु, तेरी शक्ति अपरंपार है। इसके लिए आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं, भक्त प्रहलाद का दे सकते हैं या अन्य भी उदाहरण दे सकते हैं जिनका प्रभु हाथ पकड़ते हैं वह भवसागर किस प्रकार पार कर सकता है, और जिनका हाथ प्रभु छोड़ देते हैं वे किस प्रकार भवसागर में डूब जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कृति, कृति नंबर 3 जो है वह आ जो है मध्ययुगीन काव्य में आ बाल लीला, कवि संत सूरदास। बाल लीला संत सूरदास, इस काव्य पद्य पर जो कृतियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। कृति नंबर 3, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, बार बार जसुमती, बार बार जसुमती, यहां से लेकर दो कर नावे, दो कर नावे। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24। तो चलिए इन काव्य पंक्तियों पर कुछ कृतियां देखते हैं और उसके जवाब भी देखते हैं। तो कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में सवाल है, कृष्ण खाएंगे और खिलाएंगे। तो कृष्ण क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? 4 कोने में 4 चौकट निकालकर हमें 4 जवाब लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। दूसरा सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरी कृति आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, पद्यांश में प्रयुक्त सौर मंडल के 2 ग्रह। अब सौर मंडल के 2 ग्रह जो पद्यांश में आए हैं उनके नाम हमें यहाँ पर जवाब में लिखने हैं। दूसरा सवाल, आकृति पूर्ण कीजिए में पुत्र के लिए पद्यांश में प्रयुक्त 2 शब्द। अब पुत्र के लिए पद्यांश में कौन से 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो हमें 2 शब्द जवाब में लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3 शब्द संपदा पर कृति है। निम्नलिखित शब्दजाल में से निम्न शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दजाल में से निम्न शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखिए। अब इस प्रकार शब्दजाल हैं, अच्छी तरह देखिए, और शब्दजाल में से हमें ये जो शब्द यहाँ पर दिए जाएंगे उसके अर्थ ढूंढकर लिखने हैं। अब यहाँ पर जो शब्द दिए जाएंगे उसके अर्थ यहाँ पर शब्द जाल में दिए हुए हैं, वह ढूंढकर हमें लिखने हैं जवाब में। खइए, खइए शब्द के लिए कौन सा उसका अर्थ जो है इस शब्द जाल में है वह हमें ढूंढकर लिखना है। सूत, सूत शब्द का जो अर्थ है इस शब्द जाल में हमें ढूंढकर लिखना है। बासन, बासन शब्द का जो अर्थ है वह हमें इस शब्द जाल में से ढूंढकर लिखना है। और नंबर 4, तो ही शब्द के लिए जो भी तो ही शब्द का जो अर्थ है वो शब्द जाल में से हमें ढूंढकर लिखना है। और सवाल नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखें। और एक शब्द संपदा पर सवाल यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए दिया गया है। पुत्र, पुत्र शब्द के लिए काव्य पंक्ति में जो प्रयुक्त शब्द आया हुआ है वह हमें ढूंढकर लिखना है। शहद, शहद शब्द के लिए काव्य पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त है वह हमें ढूंढकर लिखना है। हाथ, हाथ शब्द के लिए काव्य पंक्ति में जो शब्द आया है प्रयुक्त हुआ है वह हमें ढूंढकर लिखना है। और नंबर 4, खाएंगे, खाएंगे के शब्द के लिए जो काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द हैं वह हमें ढूंढकर जवाब में लिखना है। अब सवाल नंबर 5 सोमत पर सवाल है, अभिव्यक्ति पर सवाल है। प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो चलिए कृतियां देखने के बाद इसके जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब, कृति नंबर 3 जवाब। पहला सवाल पूछा गया था, पहली कृति पूछी गई थी संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में सवाल पूछा गया था, कृष्ण खाएंगे और खिलाएंगे। कृष्ण खाएंगे और खिलाएंगे 4 जवाब लिखने के लिए कहा था। अब कृष्ण मधु, मेवा, पकवान, मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे। चांद को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था पद्यांश में प्रयुक्त सौर मंडल के 2 ग्रह। अब पद्यांश में प्रयुक्त सौर मंडल के 2 ग्रह हैं, एक है चंद्रमा और दूसरी धरती। सवाल नंबर 2 पुत्र के लिए पद्यांश में प्रयुक्त 2 शब्द। पुत्र के लिए पद्यांश में प्रयुक्त 2 शब्द है,
सूत और लाल, सूत और लाल। सवाल नंबर 3, कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दजाल में से निम्न शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखिए। अब यहां पर शब्दजाल आपको दिया हुआ था और कुछ शब्द यहां पर दिए गए थे और उसके अर्थ आपको पद्यांश में से ढूंढने के लिए कहा गया था। शब्दजाल इस प्रकार दिया हुआ है। पहला शब्द है खये। खये शब्द के लिए जो शब्द पद्यांश में आया है वह है खाएगा। यहां पर देखिए, दूसरा शब्द है सूत। सूत शब्द के लिए जो पद्यांश में शब्द आया है वह है पुत्र। सूत शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द पुत्र। तीसरा शब्द पूछा गया था बासन। बासन शब्द के लिए जो बर्तन शब्द पद्यांश में आया है वो हमें ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया था। यहां पर है बर्तन। और चौथा शब्द है तोही। तोही शब्द के लिए जो पद्यांश में शब्द आया है और उसका अर्थ जो है वो शब्दजाल में ढूंढने के लिए कहा गया था। तोही यानी तुम्हें। यहां पर देखिए तुम्हें शब्द है। तो इस प्रकार शब्दजाल में से जो शब्दों के अर्थ ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया था। सवाल नंबर 4, कृति नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखें। पुत्र। पुत्र शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है सूत। शहद। शहद शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है मधु। हाथ। हाथ शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है कर। और चौथा खाएंगे। खाएंगे शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है खाइए। सवाल नंबर 5, सोमत पर सवाल। अभिव्यक्ति का सवाल पूछा गया था। प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। हर एक का मत यहां पर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको यहां पर जवाब दिया गया है। प्रेम और स्नेह नाम से पता चल रहा है आपस में प्यार भावना। प्रेम से हम सबका दिल जीत सकते हैं, सबका दिल जीत सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रेम कहने को प्रेम छोटा सा शब्द है, परंतु प्रेम विस्तार है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है। प्रेम नाम से पता चल रहा है आपस में प्यार भावना। प्रेम लोगों को आपस में जोड़कर रखता है और प्रेम के कारण हम खुश रहते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम से प्रेम करो, सबके साथ प्रेम से रहो, क्योंकि प्रेम ही जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। हमें इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति प्रेम भावना प्यार दया सब होनी चाहिए। हमें मनुष्य के साथ पशु पक्षियों जानवरों के साथ भी प्यार और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और स्नेह हर समस्या का हल है। कृति नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। आगे का पद्यांश, उठिए श्याम कलेऊ कीजिए। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए। आखिरी पंक्ति, बाल लीला की सूरदास पनवारो पाओ। पृष्ठ क्रमांक 24, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर यह पद्यांश है। तो चलिए इस पद्यांश पर कुछ कृतियां देखते हैं। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में सवाल है, बालक कृष्ण के कलेवा वाले मिष्टान्न। बालक कृष्ण के कलेवा वाले मिष्टान्न। इस प्रकार चार कोने में चार चौकट निकाल कर हमें उसके अंदर जवाब लिखना है और संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त मेवे। इस प्रकार चार चौकट में हमें आकृति निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। केला। केला शब्द के लिए काव्य पंक्ति में जो प्रयुक्त शब्द है वह हमें जवाब में ढूंढकर लिखना है। गन्ने का रस, उसके लिए जो काव्य पंक्ति में प्रयुक्त शब्द है वह हमें ढूंढकर लिखना है। अमरूद। अमरूद शब्द के लिए काव्य पंक्ति में जो प्रयुक्त शब्द है वह हमें जवाब में ढूंढकर लिखना है। और नंबर 4, पान खिलाई। पान खिलाई के लिए काव्य पंक्ति में जो प्रयुक्त शब्द है वह हमें जवाब में ढूंढकर लिखना है। सवाल नंबर 4, कृति नंबर 4, मां ममता का सागर होती है। इस उक्ति में विचार
अपने विचार लिखिए या इस उक्ति में जो भी विचार है वह अपने शब्दों में लिखिए। कृति नंबर 4 जवाब। पहली कृति थी संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें सवाल पूछा गया था बालक कृष्ण के कलेवा वाले मिष्टान्न। जवाब है नंबर 1 घेवर, नंबर 2 फेनी, नंबर 3 लड्डू और नंबर 4 पिराक यानी गुजिया। दूसरी कृति पूछी गई थी प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त मेवे। 4 जवाब पूछे गए थे। कृति पूर्ण कीजिए में 4 जवाब। नंबर 1 खारिक, नंबर 2 दाख, नंबर 3 खोपरा और नंबर 4 खुबानी। यह प्रस्तुत पंक्तियों में दिए हुए मेवे के नाम है। नंबर 3 कृति नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य पंक्तियों में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द केला। केला शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है केरा। गन्ने का रस। गन्ने का रस शब्द के लिए काव्य पंक्ति में प्रयुक्त शब्द है उख रस। अमरूद। अमरूद शब्द के लिए काव्य पंक्ति में प्रयुक्त शब्द है सफरी। और पान खिलाई। पान खिलाई शब्द के लिए काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द है पनवारी। और सवाल नंबर 4 सोमत का सवाल पूछा गया था। अभिव्यक्ति का सवाल मां ममता का सागर होती है। इस उक्ति में विचार अपने शब्दों में लिखने के लिए पूछा गया था। अब यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, अपने अपने शब्द अलग भी हो सकते हैं। जवाब के तौर पर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जवाब दिया हुआ है माँ की ममता एक बच्चे के जीवन की अमूल्य धरोहर होती है। माँ की ममता वो नींव का पत्थर होती है जिस पर एक बच्चे के भविष्य की इमारत खड़ी होती है। बच्चे की जिंदगी का पहला एहसास ही माँ की ममता होती है। उसका माँ से सिर्फ जन्म का ही नहीं सांसों का नाता होता है। पहली सांस वो माँ की कोख में जब लेता है तभी से उसके जीवन की डोर माँ से बन जाती है। माँ बच्चे के जीवन के संपूर्ण विकास का केंद्र बिंदु होती है। जिजाबाई जैसी माएँ ही देश को शिवाजी जैसे सपूत देती है। माँ चाहे इंसान की हो या जानवर या पशु पक्षी की, माँ माँ ही होती है। माँ की ममता अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक होती है। माँ अपने बच्चों के लिए ममता का सागर होती है। एक माँ के एक बच्चा हो या 4 या 5 बच्चे हो, माँ की ममता किसी भी बच्चे के लिए कभी कम नहीं होती है। माँ दुख की घड़ी में भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। मैं खुद भूखी सोकर अपने बच्चों को खिलाती। माँ खुद भूखी सोकर अपने बच्चों को खिलाती है। माँ सदैव स्वयं से पहले अपने बच्चों के हित के बारे में सोचती है। माँ ममता का सागर इसलिए होती है क्योंकि माँ की ममता सभी रूप में झलकती है। तभी तो माँ को ईश्वर के समान माना जाता है। माँ अपने बच्चों को दुख में देख भावुक हो जाती है और उसे उस दुख से निकालने के उपाय सुलझाने लगती है। माँ का कभी भी कोई वस्तु के साथ मूल्य नहीं किया जा सकता है। माँ ममता का अपार सागर होती है। तो बच्चों छात्रों, इस प्रकार हम लोगों ने पद्य नंबर 5 मध्ययुगीन काव्य, उसमें जो 2 काव्य हैं भक्ति महिमा और बाल लीला, इन 2 पद्यों की संपूर्ण पद्य पर कृतियाँ एवं जवाब का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ सभी जो कृतियाँ हैं आपको पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।